जैसलमेर का जो जगह था, यहां महज 120 फौजियों की ड्यूटी थी। कितने फौजियों की? 120 फौजियों की ड्यूटी थी, और सब सिख सरदार थे लोग। सब कौन थे? सिख सरदार। और उनके कमांडर था, जो कमांडर थे मेजर चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब यहां पाकिस्तान वाले ने इस 120 सैनिकों को मारने के लिए 6000 की फौज भेजा। कितना? 6। और उस 6000 के साथ साथ आगे से उन्होंने टैंक भेजा, लगभग 100 की संख्या में। क्या भेजा? टैंक। ये टैंक अकेले के इसको कोई मार ही नहीं सकता है, टैंक को, बहुत मजबूत होता है टैंक यहाँ पे। और 6000 की फौज भेज दिया और टैंक भेज दिया, और कहा कि इसको मार के और रातों रात जोधपुर पहुंच जाओ। अब भारत की एयरफोर्स इतनी कमजोर थी उस समय कि रात में उड़ नहीं सकती थी, रात में उड़ नहीं सकती थी। सोचिए, इतनी कमजोर एयरफोर्स थी, इसलिए हमला कब किया? सब रात में। रात में हमला किया सब, 120 फौजियों के ऊपर 6000 फौजी और पूरी टैंक रेजिमेंट लेके आ गया सब। सोचिए क्या इन चोटों को लगता है यहाँ पे। और तब दिल्ली से आदेश गया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को कि आप वापस हट जाइए, आप नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि 6000 फौज है, आप हट जाइए। इसके बावजूद आप लड़ना चाहे तो आप अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा? 1.25 लाख नू एक लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम रखा। गुरु गोविंद, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है, पटना साहिब। यहाँ पे कंगन घाट है ना, कंगन घाट से उतर के जाएंगे तो सूरत पटना साहिब आ जाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला भी था जब उनके यहाँ अपने अनुयायियों से कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, चिड़िया से हम बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा। मतलब अगर देखिए, एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मतलब था अगर सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी हो और कोई डट के खड़ा हो, तब समझिएगा कि वो गोविंद सिंह का शिष्य है। मतलब 1.25 लाख की फौज से भी पीछे ना हटे आप। तो भावनाओं को समझ रहे हैं? 1.25 लाख की भीड़ देख के लोग भाग जाएंगे यहाँ पे। हम अपन बैच छोड़ दे तो लोग भाग जाएंगे यहां से। बैचवा छोड़ दे, कहते हैं दौड़ा दे तो बाबू तुम लोग छोड़ेगा कुछ? हाँ क्या? ऑटो वाले भी बोलते हैं इन बमनी के यहाँ ऑटो वाले जो होते हैं लोग, इनका कहना है, मतलब आप ऑटो वाले जब इधर से जाते हैं लोग ना, तो जब छुट्टी होता है तो रुक जाते हैं ऑटो वाले कि रुक जाओ खान सर का छुट्टी हुआ है। हम लोग अभी जब छुट्टी देते हैं ना, जैसे जैसे होली की छुट्टी होगी, तो होटल जितने होते हैं उनको हम लोग बता देते हैं कि हम लोग होली की छुट्टी देने वाले हैं। तो पूछते सर खोलेंगे कब? तो बता देते इस दिन को खोलेंगे, क्योंकि सुबह शाम तक 35-40 हजार बच्चे आते हैं, वो उस हिसाब से खाना बना लेंगे, खाना बर्बाद होगा, अच्छी बात नहीं है। आप लोग इस एरिया की इकोनॉमी चलती है, समझ में आएगी नहीं? आ गया यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कहता है कि सर लॉज भी है, तो देखिए लॉज महंगा नहीं है, उस जरूरत के हिसाब से आपका है, एवरेज है। ऐसा नहीं है कि आपका लॉज में 10,000 रुपया ले लिया जा रहा है। यहाँ लॉज 1700-1800 के बेड के हिसाब से चालू हो जाता है, 2000-3000 तक जाता है। एक बेड की बात कर रहे हैं, रूम की नहीं, क्योंकि आपको तो सिंगल चाहिए। वो कितने से चालू हो जाता है? 1700-1800 से चालू हो जाता है, 2000-3000 तक जाता है, सिंगल बेड की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये भी बहुत महंगा हो जाएगा ना, मान के चलिए कोई एक बेड का 5000 लेने लगेगा ना, उस दिन आप हमसे कहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस दिन सारे रास्ते बंद हो जाएं उस दिन कहिएगा। जैसे यूपीएससी में क्या हुआ था, यही ना हुआ था 2 लाख। अभी नीट में क्या हुआ है? हो गया। आप अभी देखिएगा पटना में जितने नीट की कोचिंग हुई सब 40% डिस्काउंट देंगे, सब का सब। जो कभी आपको ऐसे पलट के भाव नहीं देते थे, अब सब 40% 50% डिस्काउंट देंगे लोग। और वो डिस्काउंट परमानेंट ना कर दिए ना हम, तो आप कहिएगा परमानेंट कर देंगे यहाँ पे कि आप पैसे इसे बेरोजगारों से कमा लीजिएगा जी। कोई खेत गिरवी रख के आया है, कोई कर्जा लेके आया है, कोई सूद पे पैसा लेके आया है, और जब उसका 1-2 नंबर से नहीं होता है तो उसके घर वाले दोबारा पैसे नहीं ले सकते हैं, दोबारा सूद का कर्जा इतना हो जाता है कि बेचारा वो देखता है कि हम दोबारा कर लेंगे तो पक्का हम टॉपर्स में आ सकते हैं या हमारा अच्छा रैंक आ सकता है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती दोबारा करने की, सुसाइड करता है। अब सुसाइड करेगा? अभी कोटा में कुछ दिन पहले लड़की सुसाइड कर ली। सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को। इतना शरीर में इतना महंगा महंगा सामान लेके मार डालता है सब, किडनी है, लीवर है, यहाँ पे सुसाइड करना है तो आओ मेरे पास, हम तो निकाल के रख लेते भाई, जाइए रहा है दे दे हमरा, नहीं समझे? ला यहाँ पे दे दे। यहाँ पे कौन चले हैं सब? 6000 से। अब इन लोगों को यहां से हटने का आदेश दे दिया गया। कहां से?
ये जैसलमेर का जगह है लोंगे वाला, वहां से हटने का आदेश दे दिया। इन्होंने क्या किया कि इनके पास माइंस थे जो इसको उड़ा सकते थे। जमीन के नीचे टिफिन जैसा होता है, गाड़ दीजिएगा, उस पर अगर टैंक चढ़ेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन माइंस भी इनके पास 4-5 गो था, ज्यादा माइंस नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, यहां पे माइंस बिछा दिया, आगे माइंस बिछा दिया और उसके पीछे खाना खाने वाला टिफिन छुपा दिया उसके नीचे। पाकिस्तानी टैंक चढ़ा, धाम से उड़ गया, 3-4 गुड़ा, डर गया सब। इन हिंदुस्तानियों ने, हाँ नहीं समझ में आ गया। अच्छा, लड़ाई लड़ रहे हो तुम जमीन के लिए, धर्म को क्यों बीच में लाते हो? कहते काफिरों के लिए। अच्छा भाई, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो जमीन की, धर्म को क्यों बीच में ले आते हो? नहीं समझ आया आप? भारत में, अच्छा पाकिस्तानियों को क्यों कहता है? उनको ये लगता है ना कि भारत में हम धर्म करेंगे तो भारत का मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ दे देगा। अरे बैल कहीं का, इनका कोई साथ देगा जी? यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में दौरा मारा था, इनका भूत उतार दिया था ना यहाँ पे गाजीपुर जिला के बीर अब्दुल हमीद, मार के पूरा टैंके उतार दिया। धर्म क्यों बीच में लाते हैं? नहीं लाना चाहिए यहाँ पे धर्म। जमीन की लड़ाई है, आपके अंदर क्षमता, आप लड़के ले लो। हमारे अंदर क्षमता, हम ये बोलते हैं ना हमारी सेना एक दिन पीओके वापस लाएगी, बोलते हैं कि नहीं? कि कहते हैं कि भगवान एक दिन हम लोग को दे देगा। वो तो हर बात में फरिश्ते लेके चल आता है। लगता है कि ओला वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, गाड़ी ले रहे हैं, फरिश्ता भेज दिए, यहाँ पे फरिश्ता आएंगे इन लोग के लिए। यहाँ पे हर बात पे खुदा इनकी मदद करने आएगा। इतना बेवकूफ है लोग, ऊपर वाला नहीं देख रहा है तुम्हारा कर्म कैसा है। बेशक भगवान खुदा सबके साथ होता है, लेकिन उस लायक कर्म भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? आप खुदा को बुला रहे हो यार, अपने घर में मुख्यमंत्री को बुला के दिखाओ तो हम जान जाए। पावर समझ में, प्रधानमंत्री को तुम बुला के दिखाओ ना अपने घर में, वो भावना देंगे। यहाँ पे खुदा को बुला रहा है, बिल्कुल आएंगे। उस लायक आपका क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। आप भी उस लायक बनिए, आपके यहां भी आ सकते हैं कि नहीं? तो ले यहाँ पे मार के बम से उड़ा दिया लोग, पाकिस्तानी डर गया सब कि इन लोगों ने क्या लगा रखा है, बारूद। इंजीनियरों को बुलाओ, वो छोटा बैकअप में इंजीनियर बुलाया सब, कहां से? कि जितना माइन से निकालो। वो रात भर टिफिन निकाल रहा था, टिफिन निकाल रहा है। सोचिए कितना डरपोक था सब। हमारी जहाज यहां जोधपुर से एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर सकती थी क्योंकि रात था, और चांदपुरी को आदेश दिया गया था कि अगर आप रात तक रोक दिए ना तो हम इनको सुबह तबाह कर देंगे। कहा कि रात तक पहुंचे, हम सुबह तक रोक देंगे, आप आइए या ना आइए, हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं यहां पर। सोचिए पाकिस्तानी कितने डरे थे। जब टिफिन निकाले सब तो एक बार खोल के तो देख सकते थे टिफिन, अरे तो फट जाएगा, अरे दूर को दूर, बाप रे बाप। जब भोर हुआ तब उन सबको दिखा कि रे ससुरा तू नहीं, ये तो टिफिन है रे। तब कहा कि तुम लोगों ने हमको धोखा दिया, मारो इनको। दौड़ गया सब क्या करने, भारत को मारने के लिए। तब आमने सामने की गोलीबारी चालू हुई, और गोलीबारी चल ही रही थी कि जोधपुर एयरबेस से जहाजों ने उड़ान भर लिया। और उसके बाद जो बम्बार्डमेंट किया गया तो उसका रिकॉर्ड अभी भी, उसकी वॉइस रिकॉर्ड है उसके कमांडरों का, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मधुमक्खियों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं, हम अपनी टैंक छोड़कर भाग रहे हैं इन खब्बीसों के वजह से।